हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा के दो डिविजन्स, दैट इज़ लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। सो लास्ट टॉपिक में या लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था हमारा, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो किस तरीके के प्लांट के मेंबर्स हैं, प्लांट किंगडम में इंक्लूड होते हैं, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। सेकंड डिवीजन है हमारा प्लांट किंगडम का, और इसके साथ साथ कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है, दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। सो कॉमन चीज़ें क्या थी? कॉमन चीज़ें कुछ यूँ थी कि हमारे जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बॉडी जो है वो थैलॉइड है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो थी दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक स्टेज। तो जितना भी हमने अब तक ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया, ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना, वही पार्ट हमें कुछ यहाँ पे पढ़ना है। पर लिवरवर्ट्स और मॉसेस की मतलब बेसिकली ब्रायोफाइट्स की भी हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं, और वही जो ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, ये ब्रायोफाइट की दो कैटेगरी भी क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन शो करती हैं। तो जब मैं सबसे पहले बात करूँगी आपके लिवरवर्ट्स की, तो लिवरवर्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉसेस में नहीं मिलती हैं, या मॉसेस में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि लिवरवर्ट्स में नहीं बनाता है। बस दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि बोथ द मेंबर्स आर सिंपल, बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ थैलॉइड बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंसिएशन इनकी बॉडीज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब है कि भाई बॉडी इज़ नॉट बेसिकली डिवाइडेड इनटू द ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स जैसे, लीव्स जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि भाई बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है प्रॉपर रूट, स्टेम्स और लीव्स में, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं तो ऑब्वियसली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कभी भी जो ऑर्गेनिज्म रहता हो या फिर अडेप्टेशन शो करे टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म हो, बट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इट मस्ट रिक्वायर वाटर, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत है ही है। तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? वो कंडीशन हमारी एम्फीबियंस वाली कंडीशन कहलाती है, बिकॉज एम्फीबियंस जो हैं दे यूज टू लिव ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन शो करते हैं, बट फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, दे रिक्वायर वाटर। सेम चीज़ है हमारे लिवरवर्ट्स और मॉसेस के साथ, मींस ब्रायोफाइट्स के साथ। ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स भी यही कहते हैं कि दे विल सर्वाइव देयर लाइफ टोटली ऑन द लैंड, बट फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड, दे रिक्वायर वाटर, बिकॉज गैमेटिक एक्सचेंज जो होता है, जैसे भाई अब क्योंकि हम एंजियोस्पर्म का डिवीजन पढ़ने वाले हैं, तो एंजियोस्पर्म के डिवीजन में हम क्या देखेंगे कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें जितना पॉलिनेशन हो रहा है, द पॉलिनेशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर है, विंड है, इंसेक्ट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, एक पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन टर्म यूज़ करना सही नहीं है, बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचाने के लिए वी मस्ट नीड अ वाटर, सो दिस इज़ वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो अगर आपको पानी का सप्लाई आप बंद कर देते हैं या ब्रायोफाइट को एक जगह पे ग्रो करवा के उसको निकाल के किसी प्रॉपर टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ग्रो करवा दें, तो क्या वो ग्रो करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा तो भाई उस पर्टिकुलर एरिया से जो जनरेशन है, जितना टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म जो मेन ब्रायोफाइट प्रेजेंट है वो तो अलाइव रहेगा, तब तक तो आपको ब्रायोफाइट दिखेगा, लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो नई प्रोजेनी का बनना नहीं होगा और जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारी सिंपल थैलॉइड बॉडी हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और अगर जैसे हम एक कॉमन चीज़ बोलें तो मॉइस्ट एरियाज़ में, शेडी प्लेसेस में, बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे, बड़े बड़े बार्क और वुड्स जो होते हैं उनके अंदर, तो इसी में ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दे नीड, और हम कह सकते हैं दे रिक्वायर शेडी प्लेसेस टू ग्रो। साइज़ में छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये मेंबर्स जो हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कैटेगरी में भी इंक्लूड करते हैं, मतलब थैलोफाइट्स हैं ये। थैलोफाइट्स वो मेंबर हैं जो कि बॉडी
जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, किसमें, हमारे सिंपल बात करें तो रूट स्टेम्स में और लीव्स में, और प्रॉपर बॉडी में कोई डिज़ाइनिंग प्रेजेंट ना हो, एक सिंपल थैलस बॉडी हो, तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी कहलाती है, थैलोफाइटा कहलाती है। तो उन थैलोफाइटा कैटेगरी का में सबसे पहले तो एल्गी इंक्लूड किए थे, दूसरे हमने क्या इंक्लूड किए, हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। सबसे पहले है हमारे लिवरवर्ट्स एंड द सेकेंड इज़ योर मॉसस। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं लिवरवर्ट्स की ही बात करूं तो बहुत ही सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, और बिल्कुल जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, कुछ वही कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले पॉइंट जो फर्स्ट मैंने मेंशन किया है वो है दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods। इन सब का क्या मतलब है भाई, मैंने आपको ब्रायोफाइट्स का एक कैरेक्टर बताया, व्हाट डज इट मीन, उसका क्या मतलब है। तो ब्रायोफाइट का मतलब ये है कि वो मेंबर्स जो कि शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं, दे डू नॉट नीड अ मच हाई इंटेंसिटी लाइट, दे डू नॉट नीड ड्राई लोकेलिटीज़, मतलब एक ह्यूमिड और एक प्रॉपर ऐसी जगह की रिक्वायरमेंट है जो डैम्प हो, इसके साथ साथ हमारी मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से, डैम्प में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो शेडी एरियाज भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारा मॉइस्चर भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने बोला शेडी, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स, बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे शेडी प्लेसेस जो होते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब जो झरने होते हैं उन झरनों के किनारे पे, क्योंकि पानी का सप्लाई प्रॉपर है, हर टाइम प्रेजेंट है, तो वो पानी का सप्लाई प्रॉपर होने की वजह से जो झरनों के किनारे होते हैं, उन झरनों के किनारों पे हमारे जो लिवरवर्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। ओके, दूसरा मैं बोलूँ मार्शी ग्राउंड्स। मार्शी ग्राउंड्स का मतलब होता है दलदल वाले इलाके, जहाँ पे आपका जो मिट्टी है उसके अंदर पानी का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये हमारे कहलाते हैं मार्शी ग्राउंड्स। इसके साथ मैं बोलूँ डैम सॉइल, मतलब गीली मिट्टी एक्सक्यूज़ मी। बार्क ऑफ ट्रीज़, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उन ट्रीज़ के जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, जो बार्क होते हैं, उन बार्क पे भी ब्रायोफाइट भी, क्योंकि छोटा सा प्लांट है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टेम, बहुत ज़्यादा लीव्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं ईजिली। किसकी चीज़ की प्रेजेंस है, रूट्स की जगह पे, रूट्स की जगह प्रेजेंस है यहाँ पे राइजोइड्स की, जो कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे किसी भी प्लांट किसी भी सरफेस पे ईजिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपनिंग को परफॉर्म शो नहीं करते हैं, तो किसी भी सबस्ट्रेटम पे ईजिली क्या कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं, और किसी भी सबस्ट्रेटम से डीपली अटैच करने के बाद ईजिली ग्रो कर जाएंगे। ओके, आगे हमने क्या देखा, और जो वुड्स हैं उन वुड्स के अंदर भी इनसाइड दे ऑल्सो फाउंड। क्लियर। आगे देखें हम, जो प्लांट बॉडी है, आई डिस्कस्ड दिस सो मैनी टाइम्स कि ये जो बॉडी है ये कैसी है, हमारी थैलॉइड है। व्हाट डज इट मीन, थैलॉइड का क्या मतलब है, थैलॉइड का मतलब है कि जो बॉडी है इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ट्रू रूट स्टेम्स इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने मेंशन किया है, थैलॉइड का मतलब आपको समझ में आया, जो बॉडी प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम्स में और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं। अब यहाँ एक बात और मेंशन की मैंने, वो क्या है, वो ये है दैट थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, मतलब ज़्यादातर जो बॉडी है वो जिस सबस्ट्रेट से अटैच्ड है उसके टुवर्ड्स क्या रहती है, अट्रैक्टेड रहती है। क्लियर। आगे देखें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब जो लास्ट सेक्शन हमने ब्रायोफाइट्स के पढ़े थे उसमें मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया था दैट ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स आर एब्सेंट बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। जिसमें हमने जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो क्या पढ़े थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे हमने राइजोइड्स। तो राइजोइड्स हमारा वो पार्ट था या वो प्लांट बॉडी पे वो स्ट्रक्चर्स थे छोटे छोटे, जो कि क्या करते हैं, हमारे सिंपल बात करें तो डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसके बाद वर्क करते हैं। क्लियर। देखिए, लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पे छोटे छोटे पत्तियों जैसे अपेंडेजेस
जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसा स्टेम जैसा इरेक्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, उस इस स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पे ही हमें छोटे छोटे लीफी अपेंडेजेस दिख रहे हैं, दैट again are not proper leaves but leaf like structure, leaf like structure on the stem like structure। तो आई एम रीडिंग अगेन, लीफी मेंबर वही फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है, जो कि थोड़ा सा अपीयर होता है किसके जैसा, लीव्स के जैसा। तो वो जो मेंबर है वो आपके अपेंडेजेस से क्या होता है, जुड़ा, मतलब लीफी अपेंडेजेस से जुड़ा होता है किसके ऊपर, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। क्लियर? आगे देखें। अब ये तो इम्पॉर्टेंट बात रही कि प्लांट बॉडी कैसी है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिखता कैसा है। क्लियर? नेक्स्ट है कि जब रिप्रोडक्शन ये लिवरवर्ट्स करते हैं तो ये लिवरवर्ट्स रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो भाई लॉजिकल सी चीज़ें, हम हमेशा 3 तरीके की रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हैं, और तीसरा हम पढ़ते हैं हमारा, सिंपल बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई वही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज़ योर आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, जो कि एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं और एग्स बनाने का काम करते हैं। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है वो किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जा रहा है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। भाई ब्रायोफाइट का बॉडी ब्रेक हुआ एक पार्ट में, फिर जितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि व्हेन अ पेरेंट बॉडी एक्सीडेंटली ब्रेक्स इनटू 2 or more पार्ट, each and every part will form a new individual। मतलब इसका ये है कि जो पेरेंट बॉडी एक्सीडेंटली, इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उस कंडीशन में जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है वो हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ओके, ये हम काफ़ी लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ चुके हैं और इवन एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करवा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन सिंपल मैंने आपको समझा दिया, वो भी किसका होता है, थैलस का। जो भी प्लांट बॉडी का मेन थैलस स्ट्रक्चर है, उस थैलस स्ट्रक्चर में हम क्या करवा देते हैं, यही डिफ्रेंसिएशन करा देते हैं। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, अगर मैं दूसरे रिप्रोडक्शन की या दूसरे तरीके की बात करूं तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ गैमास। किसकी हेल्प से होता है, गेमी या गैमा कप की हेल्प से होता है। एक्सक्यूज मी। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर गेमी। ये जो गेमी है ये एक स्मॉल रिसेप्टिकल है जो कि कैसा है, मल्टीसेलुलर, ग्रीन मीन्स फोटो सिंथेटिक, स्मॉल रिसेप्टिकल है जो कि मल्टी सेलुलर है, ग्रीन इन कलर है, मतलब कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। तो यही स्ट्रक्चर आपका जो छोटा सा मेन थैलस बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गैमा कप कहते हैं। ये मेन आपकी थैलॉइड बॉडी पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, गेमी कहलाता है। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द गेमी, तो गेमी क्या है, ये एक स्मॉल मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ है। ये स्मॉल मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ मेन थैलस बॉडी पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करती है, ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद थैलस से डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होने के बाद जहाँ भी प्रॉपर सबस्ट्रेटम उसको मिला वहाँ पे एक नया प्लांट बॉडी फॉर्म कर लेती है। तो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं बोलेंगे कि सेपरेट या फिर एक अलग तरीका है। गेमी हमने गेम्यूल्स जैसे पढ़ते हैं, इंटरनल बर्डिंग, ऐसे ही यहाँ पे हमने एक बर्ड जैसे ही स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया है, गेमी नाम दे दिया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लिवरवर्ट्स
हमने कितने पार्ट्स में पढ़ा? 2 पार्ट्स में। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, दैट वाज अ सिंपल मेथड जो हम बचपन से 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गैमी हमें कभी नहीं बताया जाता। गैमी वही थैलॉइड बॉडी पे सिंपल एक मल्टीसेलुलर ग्रीन आउटग्रो जो कि फोटोसिंथेटिक है नेचर में, स्मॉल रिसेप्टिकल है, उसी को हम क्या कहते हैं? गैमा कप कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर आपको कहलाएगा गैमा कप। तो जब भी आप गैमा कप की बात करते हैं, ये जो गैमा कप है ये एक स्मॉल रिसेप्टिकल बनाता है, ग्रो डिटैच होने के बाद एक नया प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी बना लेगा। क्लियर? आगे बढ़े जब हम, तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा? जो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बोला भाई, ये तो आपका सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज. Sexual organs are divided into the 2 categories. One is the male sex organ and another is the फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एंथ्रीडियम है जो कि एंथ्रोजॉइड बनाता है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मेल सेक्स ऑर्गन इज योर एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम विल फॉर्म द एंथ्रोजॉइड्स, और यही एंथ्रोजॉइड्स होते हैं हमारे मेल गेमिटोफाइट. ओके. फीमेल है हमारा, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज योर आर्किगोनियम, एंड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्किगोनियम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द एग इनसाइड द गैमेटोफिटिक बॉडी. अब ये जो गैमेटोफिटिक बॉडी में एग बन रहा है और मेल गैमेटोफिटिक बॉडी में हमारा एंथ्रोजॉइड बन रहा है, दे केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर with the help of water current, fuse with the process of fertilization, and after fertilization they will form the zygote. Okay. After the formation of zygote, this zygote will go under the reduction division to form the sporophytic stage. कुछ टाइम तक नहीं जाता है स्पोरोफिटिक स्टेज रिडक्शन डिवीजन में, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका रिडक्शन डिवीजन करके छोटे छोटे स्पोर्स बनाने का काम करता है. वही हमारे क्या कहलाती है? स्पोरोफाइट बॉडी कहलाती है. And this sporophyte is dependent on the gametophytic stage, and this sporophyte is also divided into the 3 main parts, that is फुट, सीटे एंड कैप्सूल. सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हमारा फुट, फिर उसके ऊपर वाला, जैसे ये नीचे बात करेंगे तो नीचे फुट होता है, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सीटे है, और ये हमारा कैप्सूल है. ओके. तो आपने जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, यू हैव डिवाइडेड दैट स्पोरोफिटिक बॉडी इनटू द 3 पार्ट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. और इसी कैप्सूल के अंदर मियोटिक डिवीजन करते हुए मीन्स रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन मीन्स जिसमें हम क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देते हैं. तो ये स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर जो स्पोर्स हैं, दे विल कंटिन्यूसली डू द मियोटिक डिवीजन, एंड आफ्टर डूइंग द मियोटिक डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, सिंपल कह सकते हैं, एक सिंपल एक थिक क्लेड या फिर एक छोटा स्ट्रक्चर सेल जैसा जिसको हम स्पोर कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. तो सबसे पहले मैंने 5th पॉइंट में क्या मेंशन किया? मेल एंड फीमेल कैन बी ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई. सबसे पहली चीज़ ये, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी सुन लीजिए. अब जैसे हम हर जगह पर एनिमल किंगडम भी जब हम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में भी हम एक डिफरेंस मेंशन करते हैं कि जो मेल है और जो फीमेल है, whether they are present on the same body or they are present on the different body. ये एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों अलग ही हों. मतलब कंडीशन मोनोशियस भी हो सकती है और कंडीशन डाइशियस भी हो सकती है. और यहाँ पर भी कुछ यही है कि मे बी मेल एक मतलब एक ही पार्ट पे प्रेजेंट हो, और मे बी जो मेल है वो किसी दूसरे मेंबर पर प्रेजेंट हो. ओके. तो दोनों अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं. पर यहाँ पर जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट कौन सी स्टेज बनाता है? आपकी स्पोरोफाइट स्टेज बनाता है. ठीक है, जो कि 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड? 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड. फर्स्ट इज योर फुट, सेकंड इज योर सीटा एंड थर्ड इज योर कैप्सूल. ओके. आगे जब हम बढ़े तो मियोसिस
स्पोरोफाइट बॉडी बन गई जाइगोट से, फिर रिडक्शन डिवीजन करवा के, मियोटिक डिवीजन करवा के हम कंटिन्यूसली किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 7th पॉइंट इज स्टेटिंग दैट आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर फॉर्म विद इन द कैप्सूल, और ये मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते जाएंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया दैट दिस कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द स्पोर्स इनसाइड इट, अपने अंदर लगातार स्पोर्स को डिवाइड करते हुए बना रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे अब ये स्पोर्स क्या करते हैं भाई, स्पोर्स लॉजिकल सी चीज़ है, हर जगह पे हमारे स्पोर का वही काम होता है कि मेन कैप्सुलेटेड बॉडी को वो बर्स्ट करेगा। मेन कैप्सुलेटेड बॉडी को बर्स्ट करने के बाद जो स्पोर्स हैं वो बाहर आएंगे, और स्पोर्स के बाहर आने पर जहाँ पर भी ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, मतलब जहाँ पर भी ये स्पोर आपका फॉल करेगा, गिरेगा, वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा। और इसकी खासियत है कि यही स्पोरोफाइट से बना हुआ स्पोर किसका फॉर्मेशन करता है, हमारे गैमेटोफिटिक फेस का फॉर्मेशन करता है। गैमेटोफिटिक फेस इज विच स्टेज, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, दैट इज एंथोरिडियम एंड आर्किगोनियम। तो both the stages are interdependent on each other, that is sporophytic phases depend on the गैमेटोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफिटिक। भाई स्पोरोफाइट जब तक नहीं बनेगा जब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, और जब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा जब तक आपका स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, मर्केंशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट किसके ऊपर, हमारे मॉसस के ऊपर। दैट वॉज योर लिवरवर्ट्स। अब दोनों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस हाँ जो बॉडी है आपकी किसकी, प्लांट बॉडी, जैसे यहाँ पर हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात कर रहे थे, जो मेन डिफरेंस दिया जाता है वो इसी में दिया जाता है। तो मेन जो हम चेंजेस पढ़ेंगे भाई वही है, क्योंकि हैबिटेट की बात करेंगे, आप प्लांट बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, या स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। दोनों के दोनों ब्रायोफाइट को बिलोंग करते हैं, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस आता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में आता है, सेक्चुअली और एसेक्चुअली। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या मेंशन किया है मैंने, दैट प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंट स्टेज जो है वो यहाँ पर कौन सी स्टेज होगी, तो वो होगी हमारी गैमेटोफाइट, मतलब जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरी है हमारी लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज एक ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच का जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि जैसे मैं बोलूँ कि सॉइल के ऊपर रेंगने का काम करता है। तो सबसे पहली प्राइमरी स्टेज जो है दैट इज प्रोटोनेमा स्टेज। ये प्रोटोनेमा स्टेज जो है ये डायरेक्टली किससे फॉर्म होती है, स्पोर से। भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या डिस्कस कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज कहाँ बनी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। भाई यूजुअल सी चीज़ है, गैमेटोफाइट विल बी फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट कहाँ से बना होगा, स्पोरोफाइट से बना होगा। तो जब भी आप गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट से बनाने का काम करते हैं तो ये डायरेक्ट जो सबसे पहली स्टेज फॉर्म हुई वो सबसे पहली स्टेज आपकी कौन सी स्टेज कहलाती है, प्रोटोनेमा स्टेज कहलाती है। हमें ये दिमाग में हमेशा रखना है अपने, दैट प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। स्पोरोफिटिक फेज से जो डायरेक्टली सबसे पहले बनी हुई स्टेज है वो हमारी प्रोटोनेमा स्टेज होती है। प्रोटोनेमा स्टेज की खासियत है कि क्रीपिंग होती है, रेंगने वाली होती है, ब्रांच भी होती है इस तरीके से, ब्रांच्ड है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब कैसी है, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ग्रीन मीन्स जहाँ पर भी हम टर्म ग्रीन मेंशन करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था, फिर मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इट मीन्स कि फोटोसिंथेटिक है। ओके, क्रीपिंग है, ब्रांच्ड है, ग्रीन है मीन्स फोटोसिंथेटिक है। और आप देख रहे हैं कि किसका फॉर्मेशन, एक लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहलाता है हमारा फिलामेंटस फॉर्म। कैसी फॉर्म कहलाती है, फिलामेंटस फॉर्म कहलाती है। समझ में आया। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है वो हमारी गैमेटोफाइट स्टेज है।
प्रीडोमिनेंट स्टेज इज योर गैमेटोफाइट स्टेज। और ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये लॉन्ग ब्रांच्ड होती है, क्रीपिंग रेंगने वाली होती है, खड़ी इरेक्ट नहीं हो सकती, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाली है। ओके, ब्रांच्ड है, ग्रीन इन कलर है, ग्रीन इन कलर का मतलब फोटोसिंथेटिक है ऑब्वियसली, और फिलामेंटस है। क्लियर। दूसरा, प्रोटोनेमा के बाद, क्योंकि गैमेटोफाइट से डायरेक्टली डेवलप हुआ कौन, प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा से जब हम आगे बढ़े तो प्रोटोनेमा से आगे बढ़ने पर है हमारा लीफी स्टेज। कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज बनती है हमारी प्रोटोनेमा से, या फिर मैं कह सकती हूँ इट इज मतलब सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्लियर। तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप हुआ हुआ लीफी स्टेज है, जैसे ये क्रीपिंग था, रेंगने वाला था, फिलामेंटस था, इरेक्ट नहीं हो सकता था, यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपराइट है, मतलब सीधा इरेक्ट खड़ा हुआ है। बॉडी सिलिंड्रिकल है, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, और जो लीव्स हैं वो स्पाइरली अरेंज होती हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं बोलूँ सेकेंडरी लीफी, अब भाई क्योंकि डेवलपमेंट एक पार्ट से चल के दूसरे पार्ट में होने वाला है, तो जब डेवलपमेंट एक पार्ट से चल के दूसरे पार्ट में होगा तो यही स्टेज या फिर यही पार्ट आपका क्या बनाएगा, यही पार्ट आपका दो स्टेजेस बनाएगा, एक तो प्रोटोनेमा स्टेज बनाएगा और एक लीफी स्टेज बनाएगा। प्रोटोनेमा क्रीपिंग है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, फोटोसिंथेटिक है, ये अपराइट है, सिलिंड्रिकल है। इसके साथ साथ जो लीव्स हैं वो कैसी अरेंज्ड हैं, स्पाइरली अरेंज्ड है। ओके, आगे यहाँ पर ये जो सिंपल हम बोले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेम चीज़ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है जैसे वहाँ था, और बडिंग के थ्रू होता है। गेमी इज अ काइंड ऑफ बर्ड, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, बर्ड ही बन रहा है। और वो भी किस में होगा, वो भी आपका प्रोटोनेमा में नहीं बल्कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है। क्लियर। मेल और फीमेल जो हैं वो हमारे जो बिल्कुल एक्सिस हैं लीफी शूट का, लाइक मैं बात करूं कि ये मेरी एक लीफी शूट है तो इसके एक्सिस पे आपके एंथरीडियम या फिर आर्किगोनियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जाइगोट जो है, अब लॉजिकल सी चीज़ है, यहाँ पे गैमेटोफाइट जब आप बना रहे हो तो गैमेटोफाइट से आर्किगोनियम और एंथरीडियम बन जाएंगे। जब एंथरीडियम और आर्किगोनियम बनेंगे तो इन एंथरीडियम और आर्किगोनियम से आपका क्या फॉर्म किया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमने एंथ्रोजॉइड्स और एग्स बनाए हैं उनको फ्यूज करके वी विल फॉर्म द जाइगोट, और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द सेम, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था हमने फुट, सीटा और कैप्सूल में। यहाँ पे भी जो स्पोरोफाइट है वो आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। और इसका खासियत ये है कि स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो ज़्यादा एलेबोरेट होती है एज कम्पेयर टू द गैमेटोफिटिक बॉडी। प्रीडोमिनेंट है, पहले डेवलप ये करती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा एलेबोरेट, ज़्यादा अच्छे से डेवलप कौन सी है, तो वो हमारी स्पोरोफिटिक फॉर्म है। क्लियर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनेरिया एंड स्फिग्नम। अब फिर से देखें एक बार, मैंने आप लोगों को लिवरवर्ट्स के बारे में बताया और मैंने आप लोगों को मॉसेस के बारे में बताया। अब एक बार मैं दोनों को अच्छे से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सुनते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स यूजुअली ग्रो इन द मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, जैसे कि बैंक्स हैं, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं, मार्शी ग्राउंड्स हैं, डैम सॉइल्स हैं, ट्रीज के बार्क हैं, या फिर डीप इनटू द वुड्स हैं। प्लांट बॉडी जो है लिवरवर्ट्स की वो थॉयलॉइड है, जैसे कि मार्केंशिया की। मार्केंशिया यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो थैलस है वो डॉर्सोवेंट्रल है और थोड़ा सा सबस्ट्रेट के टुवर्ड्स जो है वो क्या होता है, अप्रेस्ड होता है, मतलब दबा हुआ होता है। लीफी मेंबर जो है वो छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि 2 रोज में अरेंज्ड हैं, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा थैलस के, और या तो फॉर्मेशन होगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का जिसको हम क्या कहते हैं, गेमी कहते हैं। ओके, अगर सिंगल है तो गेमा कहलाएगा,
और अगर बहुत सारे हैं तो गैमी कहलाएगा। जो गैमीज हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सिर्फ लॉजिकल सी चीज़ है भाई, एसेक्सुअल बर्ड है जो कि एक स्मॉल रिसेप्टेकल से बनते हैं जिसको हम गैमा कप भी कहते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया ये गैमी एक स्मॉल रिसेप्टेकल से बनते हैं जिसको आप क्या कहते हो, गैमा कप कहते हो, जो कि अगेन कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द थैलाई। कहाँ प्रेजेंट है, थैलस पे प्रेजेंट है। जो गैमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल बना लेती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो या तो सेम बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या फिर डिफरेंट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पोरोफाइट है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, फुट, सीटे एंड कैप्सूल, या तो फुट, सीटा और कैप्सूल भी कहते हैं। मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं वो इसी कैप्सूल के अंदर बनते जाते हैं और इसी कैप्सूल में बनने के बाद हम क्या करते हैं, इन स्पोर्स को डिस्पर्स करा देते हैं और इन स्पोर्स के डिस्पर्सल के बाद आपका जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है वो फॉर्म हो जाता है। मतलब स्पोरोफिटिक गैमेटोफाइट विल डिराइव फ्रॉम द स्पोरोफाइट। वहां पर हमने क्या पढ़ा, स्पोरोफाइट इज डिराइव फ्रॉम द व्हाट, गैमेटोफाइट। तभी मैंने वहां पे प्रीडोमिनेंट स्टेज जो लिखी मोसिस की वो क्या लिखी है, गैमेटोफाइट लिखी है। तो फिर से सुनेंगे, प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है मोसिस की लाइफ साइकिल की, गैमेटोफाइट, जो कि 2 स्टेजेस रखती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डायरेक्टली किससे बनी है, स्पोर से बनी है। कैसी होती है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, मतलब फिलामेंट्स बनाती है। सेकेंड स्टेज क्या थी आपकी, लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, या फिर लेटरल बर्ड से भी बनती है। ये क्या करते हैं, मतलब क्या कंसिस्ट करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इसके ऊपर क्या अरेंज होते हैं, लीव्स अरेंज होते हैं और ये किससे अटैच्ड रहते हैं, सॉइल से अटैच्ड रहते हैं, एक मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। भाई अब जब सिलेंडर इरेक्ट खड़ा है तो उसको नीचे से सपोर्ट भी मिलना चाहिए एंड दैट सपोर्ट इज गिवन बाय द क्रीपिंग, या फिर सिंपल कह सकते हैं मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। तो जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हमारे क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसिस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है और बडिंग के थ्रू भी होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन आपके एंथ्रीडिया और ऑर्किगोनिया, आपकी जो लीफी एक्सिस थी मैंने अभी अभी आपको बताया था, उसकी एपिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट बना लेगा, जो कि अगेन 3 कंपोनेंट रखता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा एलेबोरेटेड है लिवरवर्ट से, मतलब इनका स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता एज कम्पेयर टू द मोसिस। कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बनते हैं और उसके बाद आपका जो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, क्योंकि भाई स्पोर ज़्यादा डेवलप है तो स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी गैमेटोफिटिक फेज की हमारी इसी मोसिस के अंदर बनाई जाती, मतलब मोसिस के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर लिवरवर्ट्स। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे प्रीडोमिनेंट स्टेजेस की, स्पोरोफिटिक फेज की, या फिर मैं बात करूं हमारे गैमेटोफिटिक फेज की, तो ये सारे के सारे फेजेस हर जगह पे एक डोमिनेंसी को या फिर एक रेसेसिव नेचर को शो करने का काम कर रहे हैं।
सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने देखा वो क्या क्या था हमारा ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल एक बार और देखेंगे। मार्केंशिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मार्केंशिया पर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मॉसेस। मॉसेस में फिनेरिया है, इसके साथ साथ आपका स्फेग्नम है। स्फेग्नम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताया था, एज अ पीट या फिर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत जगहों पर पूछ ली जाती है, और ब्रायोफाइट्स को हम किसकी तरह भी इस्तेमाल करते थे, ब्रायोफाइट्स को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे, सिंपल बात करें तो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी के लिए। मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी कई जगहों पर ब्रायोफाइट्स को ग्रो करवा दिया जाता है ताकि उनके जो राइजोइड्स हैं वो रूट्स को पकड़ लें, ट्रैप कर लें और उसके बाद सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारे पास वो है हमारी टेरिडोफाइटा। भाई ऑब्वियसली ब्रायोफाइट से आगे बढ़े हैं तो थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी की जितनी भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।